यहाँ मैं सिंपल कुर्ती की कटिंग करने जा रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, करीब ये आ रहा है 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं 2 पार्ट में कट करूँगी इसको, बैक में और फ्रंट में। तो एक्चुअली बैक पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रंट पार्ट से, तो फ्रंट का पार्ट जो है वो मैं 1 मीटर 5 सेंटीमीटर लूँगी और बैक का पार्ट मैं लूँगी 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये देखिए नीचे वाला जो बिछा है वो फ्रंट पार्ट है और बैक अभी मैं हटा रही हूँ। और जो बैक में ये डबल फोल्ड किया है ये मैंने हिप राउंड 44, ये 44 के अकॉर्डिंग मैंने 4 पार्ट इसका करके 11 आ जाएगा और 11 में 2 लूजिंग और एक्स्ट्रा करूँगी तो ये 13 आ जाएगा। तो 13 के अकॉर्डिंग मैंने इसको देखिए डबल फोल्ड किया है, ये 13 आ रहा है। और करने के बाद एक्स्ट्रा जो है कपड़ा वो मैं कट करके निकाल दूँगी, ये स्लीव बनाने के काम में आएगा। तो ये कपड़ा हटाने के बाद अब मैं इस पे नाप डालना शुरू कर रही हूँ। ऊपर से पहले आधा इंच निकाल देंगे टॉप लाइन, ये जो है सिलाई मार्जिन के लिए है। अब इसी टॉप लाइंस पे रख के टेप को और नीचे जितनी भी लेंथ मैंने लेनी है 39 लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉट लगा के उस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। और नीचे जो जितना भी कपड़ा बच रहा है करीब 3.25 इंच, तो वो मैं फोल्डिंग के लिए रख रही हूँ, नीचे के बॉटम फोल्डिंग। अब ऊपर जो ये टॉप लाइन से मैं पहले शोल्डर ले रही हूँ, शोल्डर की नाप। तो शोल्डर मैं 7 ले रही हूँ, 14 का हाफ शोल्डर, 14 तीरा है तो तीरे का हाफ मैं 7 ले रही हूँ। मेरी तरफ बन साइड है, वहीं से मेजरिंग शुरू करेंगे इसकी। और नीचे मैंने डॉट लगा दी है, ये आर्म होल की डॉट, आर्म होल की लाइन बनी है ये। तो आर्म होल वाली जो ये डॉट लगाई है वो भी मैंने 7 पे लगाई है। अब इस पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, तो ये मेरी लोअर चेस्ट की लाइन बन जाती है। ये लोअर चेस्ट की लाइन बन जाने पे इसी पे मैं टेप रख के 3 इंच नीचे डॉट लगाऊंगी एक, तो वो मेरी अपर चेस्ट की लाइन बन जाएगी ये वाली। तो यहाँ लाइन जो ड्रॉ कर रही हूँ ये अपर चेस्ट की लाइन है। अब फिर टेप को ऊपर वाली टॉप लाइन पे रखेंगे, वहाँ से फिर नीचे नापेंगे करीब 14 इंच पर। तो ये 14 इंच पे जो डॉट लगाई है मैंने, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वेस्ट की लाइन बन जाएगी। वेस्ट की लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हिप के लिए नाप लेंगे। तो वही मतलब टॉप लाइन पे रखेंगे और नीचे 21 इंच पे डॉट लगाएंगे और उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हिप लाइन बन जाती है। अब इन सभी लाइंस पे मैं अपनी नापे डाल देती हूँ। तो देखिए जो लोअर चेस्ट है वो मेरी 38 इंच है, 38 इंच का 4 पार्ट करेंगे तो आ जाएगा 9.5 और 9.5 में 5 लूजिंग ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 आ जाएगा। तो इसी पर मैं अपनी तरफ से यहाँ से नापते हुए और आगे 10 पे डॉट लगा दूँगी। लोअर चेस्ट की नाप पड़ चुकी है। अब आते हैं अपर चेस्ट पे। अपर चेस्ट मेरी 40 इंच है, 40 का 4 फोल्ड 10 आएगा और 10 में 0.5 की लूजिंग, तो ये 10.5 पे डॉट लगा दी है। अब आते हैं वेस्ट पर, कमर पे। तो कमर जो है मेरी वो है 36 इंच की, तो 36/4 करेंगे तो 9 आएगा और 9 में 0.5 की लूजिंग, तो ये 9.5 पे मैंने डॉट लगा दी।
अब इसके बाद हिप लाइन आएंगे। तो हिप लाइन पे जो डॉट लगानी है वो 44/4 करेंगे, 11 और 0.5 लूजिंग। तो 11.5 पे ये डॉट लगा देंगे। अब इन सब डॉट्स को आपस में स्केल से मिला देंगे तो ये फिटिंग वाली लाइन बन जाएगी जिस पे सिलाई डालनी है। इस तरह से हिप तक ये मिला देंगे। अब हिप के नीचे मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दूंगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कुर्ती बन रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट रख के स्केल को और एक लाइन बना दूंगी और बाहर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो चौक फोल्डिंग के काम में आएगा। अब मैं सिलाई की डॉट लगा रही हूँ जो सिलाई मार्जिन लेनी है। तो सभी लाइन पे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन डॉट्स मैं डाल दे रही हूँ। तो इन डॉट्स पे सिलाई करनी है, अरे सिलाई कह रहे हैं, कटिंग करनी है। ये देखिए सिलाई तो आगे वाली फिटिंग पे करनी है। ये जो लाइन बना दे रही हूँ इस पे कटिंग करनी है कुर्ती की। तो ये हिप तक पूरा कंप्लीट कपड़ा आ जा रहा है तो वहाँ तो कुछ नहीं काटना है और नीचे चौक फोल्ड हो जाएगा उस कपड़े में। अब देखिए मैं आर्म होल का जो ये लाइन है इसका हाफ कर लूँगी पहले, आर्म होल वाली लाइन को, और डॉट लगा दूँगी। और यहाँ बीच में जो बॉक्स बना है उस पर 1 इंच की डॉट लगा के मैं ये कर्व ड्रॉ कर दे रही हूँ जो कि आगे की ये पॉइंट्स पे मिल जाएगा कर्व। यहाँ ऊपर जो मैंने डॉट लगाई उस पे मिलेगा और आगे ये आगे वाली पॉइंट्स पे। तो ये आर्म होल कर्व ड्रॉ हो चुका है। ये फ्रंट पार्ट का, अरे हाँ, फ्रंट पार्ट का आर्म होल कर्व ड्रॉ हो चुका है। अब मैं नेक बना रही हूँ। नेक के लिए मैंने 3 इंच लिया हुआ है टॉप लाइन पे और नीचे मैंने 3 इंच ही लिया हुआ है क्योंकि ये मैं फ्लैट कॉलर बना रही हूँ ना, बन टाइप का। तो 3x3 का मैंने ये बॉक्स बना के और इस पे स्लाइड सा कर्व ड्रॉ कर दिया है। बहुत गोलाई नहीं दी है क्योंकि कॉलर इस पे जोड़ना है। और ऊपर की जो टॉप लाइन मैंने दी हुई है वो 1/2 इंच की है, उसको डाउन कर देंगे, मतलब ऊपर की डॉट को नीचे से जोड़ देंगे तो ये शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो शोल्डर की लाइन ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि सिलाई ऐसे ही करते हैं, शोल्डर पे डाउन करके ही करते हैं। अब मैं कटिंग दे रही हूँ। तो ये नेक की कटिंग कर ली है मैंने। अब शोल्डर डाउन की जो लाइन बनाई है उस पे कटिंग करूँगी इस तरह से, क्योंकि आप लोग देखती होंगी कंधे नीचे की ओर झुके होते हैं ना, तो वहाँ पर सिलाई सीधी नहीं दी जाती है, शोल्डर डाउन किया जाता है। अब देखिए आर्म होल की कटिंग कर ली है मैंने। अब ये जो सिलाई वाली डॉट थी जो लाइन बनाई है इस पे कटिंग दे दूँगी। बस यहीं तक कटिंग करनी है, नीचे की तो चौक फोल्डिंग में जाएगा कपड़ा। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब नीचे से यहाँ पे मैं बैक पार्ट बिछा रही हूँ। तो बैक पार्ट जो है मैंने ये ले लिया है वो भी 13 इंच के अकॉर्डिंग लिया हुआ है आगे से, जैसे फ्रंट पार्ट का लिया था। जो हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा लेंगे, मतलब हिप 13 लिया है ना, 44 का हाफ 11 और 11 में 2 लूजिंग ऐड करिए। अब नीचे से तो देखिए मिला के बिल्कुल रखना है बॉटम से दोनों पार्ट्स को, और ऊपर जहाँ शोल्डर है वहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई पड़ेगा आपको। और मेरी तरफ वाला भी बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। और अगर खिसके नहीं इसके लिए पिन भी लगा सकते हैं। अब देखिए शोल्डर वाली लाइन को मैंने
ऊपर तक बढ़ा दिया। ये देखिए, ये करीब 1.5 इंच की मार्जिन है ऊपर। अब इसमें क्या है कि पहले मैं टॉप लाइन लगा दूंगी 1/2 इंच का बैक पार्ट में। 1/2 इंच का ये मैंने लगा दिया है सिलाई मार्जिन वाली डॉट। और इसमें भी शोल्डर डाउन कर ले रही हूँ मैं, जैसे पहले फ्रंट पार्ट का किया था। तो शोल्डर डाउन इसमें कर लिया है मैंने। अब उसके बाद जो है और फिटिंग की डॉट देनी शुरू करूँगी। पहले मैं नेक बना ले रही हूँ। तो नेक जो है वो शोल्डर पे तो सेम लेंगे 3 इंच, और नीचे से करीब 1 इंच लेंगे, क्योंकि पीछे का गला मैं छोटा दे रही हूँ। तो 1 इंच का ये 3/1 इंच का मैंने बॉक्स बना के और 20 से मैं कर्व दे दूँगी इस तरह से। तो ये नेक बन गया बैक पार्ट का, और फ्रंट पार्ट का मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अब ये आ जाते हैं यहाँ आर्म होल का कर्व बनाने के लिए। तो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे फ्रंट का बना था, बस उसमें 1 इंच लिया था। इसमें करीब 1.25 इंच पे डॉट मैं लगा रही हूँ। 1.25 इंच पे डॉट लगाने के बाद सेम वैसे ही कर्व बना देना है। देखिए, जो बैक पार्ट होता है उसमें सब कुछ ज़्यादा होता है फ्रंट पार्ट से। देखिए, आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। नेक भी देखिए ऊपर की तरफ गई है लाइन, शोल्डर वाली भी, क्योंकि ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था। और ये देखिए आर्म होल भी एक्स्ट्रा जा रहा है। बस साइड वाला जो ये फिटिंग वाली लाइन है ये बिल्कुल बराबर से कटेगी। तो देखिए, पहले मैं नेक काट ले रही हूँ। ये शोल्डर डाउन की लाइन पे शोल्डर डाउन काट लिया है, और उसके बाद ये आर्म होल की कटिंग मैं कर रही हूँ। तो ये आर्म होल जो इसका रहेगा वो एक्स्ट्रा बनेगा उससे, क्योंकि आगे की जो पार्ट होता है ना उसमें आगे की तरफ झुकाव हो जाता है। देखिए आगे की साइड में, और पीछे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, तो पीछे कटिंग नहीं होती है ज़्यादा। और ये देखिए साइड वाला बिल्कुल बराबर से कट होगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स मेरे कट के तैयार हो गए कुर्ती के। ये बैक वाला है और ये जो मैंने उठाया है ये फ्रंट वाला है। तो ये तो पार्ट कट हो चुके हैं दोनों। अब मैं स्लीव्स पे आती हूँ। तो स्लीव मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है अपनी तरफ, मेरा पूरी तरह से बंद है, आगे की तरफ एक बंद है, और उसको बाद में कटिंग में वो खुल जाएगा। ये करीब आ रहा है 16.5 आ रहा है लंबाई में, और चौड़ाई जो है वो मैंने जो ली है 10.5 ली है। 10.5 की चौड़ाई ली है यहाँ पर, क्योंकि 9 तो आर्म होल कर्व डालूँगी और 1.5 इंच करीब सिलाई मार्जिन। देखिए ऊपर से मैं 3 इंच पे एक डॉट लगा रही हूँ जहाँ से जुड़ना है, और उसको फिर स्ट्रेट में बढ़ा दूँगी आगे तक। जो पार्ट जुड़ना है कंधों पर वहाँ से लेना है ये डॉट। और आगे मैं आर्म होल जो मेरा 9 है, मतलब 18 है आर्म होल, तो हाफ ले रही हूँ ना। तो 9 पे मैंने डॉट लगा दिया है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये सिलाई मार्जिन हो जाएगा। और इधर से 1 इंच मैंने करीब 1.5 इंच लिया है, यहाँ से गोलाई देना शुरू करेंगे आर्म होल की, और जाके ये 9 पे मिल जाएगा इस तरह से। तो ये और यहाँ पर कलाई पे मैं जो दे रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ चौड़ा रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर इलास्टिक पतली वाली डालनी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी चौड़ा दे रही हूँ। और उसके लिए फिर मैं यहाँ पर
करीबन 1.25 इंच 1 इंच की मैं लाइन लगा दे रही हूँ जहाँ ये फोल्ड हो जाएगा। तो बहुत पतली वाली इलास्टिक डालनी है यहाँ पर, तो इसीलिए ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया है मैंने। अब डॉट्स को मिला लेंगे आपस में, 9 वाली डॉट्स को इधर वाली डॉट से, और मार्जिन लेकर, सिलाई मार्जिन लेकर और कटिंग कर देंगे। सिलाई मार्जिन लेकर इस पे कटिंग हो जाएगी, और कटिंग करने के बाद फिर यहाँ से गोलाई से कटिंग करते हुए और सिलाई मार्जिन दे के फिर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अब कट कर ले रही हूँ, और इस तरह से पूरी कटिंग मैं कर लूँगी। करने के बाद फिर ओपन करूँगी पार्ट्स को, 2 पार्ट्स में इसको खोल लूँगी, और खोलने के बाद पहले चेक कर लूँगी एक बार ना कि ये दोनों सेम फेसिंग पे है कि नहीं। ये देखिए दोनों राइट फेसिंग पर है। अगर ये मतलब बैक वाला जो फेसिंग भी सेम ही होनी चाहिए थी, तो अभी राइट फेसिंग पे है। तो अंदर की ओर जो फ्रंट पार्ट वाला आर्म होल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पहले मैं इसको कर्व ड्रॉ कर ले रही हूँ, जिससे कि ठीक से कटिंग हो जाए। ये अंदर की तरफ ले जाके कटिंग करते हैं, नहीं तो अगर ये कटिंग नहीं करेंगे ना तो झोल आ जाएगा आगे के साइड में, कपड़ा मतलब निकला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हिस्सा फ्रंट पार्ट में जाता है आस्तीन का। तो ये कर लेने से बिल्कुल सही फिटिंग आती है आगे की। अब ये कट हो गया है और स्लीव पूरी कट हो चुकी है, बन चुकी है। और उसका जो मैंने आपको दिखाया था उसमें चलिए नॉचेस और लगा ले रहे हैं दोनों पार्ट में, क्योंकि नॉचेस लगाना रह गया था। और पूरी कुर्ती कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस ये नॉचेस मैं लगा ले रही हूँ फिटिंग लाइन पर। तो पहले आर्म होल के पास लगाया है, फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं चेस्ट पे, फिर वेस्ट पे और हिप पे। मतलब यही मेन नॉचेस हैं जो ज़रूर लगाना पड़ता है इक्वल सिलाई के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।